आज हम भगवत गीता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 27 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। श्वसुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। श्वसुरान् सुहृदश्चैव, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? श्वसुरान् धन, सुहृद धन, च धन एव, सेनयोरुभयोरपि, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सेनयो धन उभयोर धन अपि। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्वसुरान सुहृदश्चैव, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? श्वसुरान यानी कि ससुर को, सुहृदश्च यानी कि शुभ चिंतक को, एव अर्थात तथा, सेनयो उभयोर अपि अर्थात सेना में खड़ा पाया। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। तान् समीक्ष्य, तान् धन समीक्ष्य, स कौन्तेय का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। जहाँ पे आधा न है वहाँ पे शब्द समाप्त होता है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सर्वान् धन बन्धून् धन अवस्थितान्। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, शब्दशः हिंदी अर्थ देखते हैं। तान् समीक्ष यानी कि तान् यानी उनको, समीक्ष यानी देखना, सह वह, कौन्तेय का अर्थ है कुंती का पुत्र, सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् अर्थात सर्वान यानी कि सभी बंधु को खड़ा पाया। ठीक है दोस्तों, आज हमने पहले अध्याय का जो 27वां श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका शब्दशः अर्थ देखा। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हमारा श्लोक है श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम लोग उसके 4 भाग करते हैं। श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। चाहिए तो आप भी पीछे से बोलिए। श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्वसुरान् सुहृदश्चैव यानी कि ससुर को तथा शुभ चिंतक को। अर्जुन अभी भी निरीक्षण ही कर रहा है। अर्जुन ने किसे देखा? ससुरों को देखा, यानी कि उसके ससुर, पांडवों के ससुर, कौरवों के ससुर, ये सब को मिला के ससुरों को यहाँ पे शब्द यूज किया गया है। तथा और शुभ चिंतक को भी देखा। कहाँ पे देखा? सेना में खड़ा पाया। जो ससुर है और उनके जो शुभ चिंतक थे उनको सेना में खड़ा पाया। तान् समीक्ष, उन्हें देखकर, वह कुंती पुत्र, उन्हें देखकर, तान् समीक्ष यानी कि उनको देखकर, सह यानी कि वह, कौन वह? कौन्तेय, कौन्तेय यानी कि कुंती पुत्र जिसका नाम अर्जुन है, उसने सभी बांधवों को खड़ा पाया। ससुरों के साथ, शुभ चिंतक के साथ, और जो हमने कल देखा था जो कि कौन कौन थे? आचार्य थे, मातुल्यन थे, भातृन थे, पौत्रन थे, सखीम थे और ससुरान भी थे। तो उनके साथ और उनके जो बंधु है उनको खड़ा पाया। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इस श्लोक का। इसमें और ऐसा कुछ है नहीं है। ये श्लोक कहना क्या चाहता है कि
ससुरों के साथ जो पांडवों के शुभ चिंतक भी थे, उन्हें भी सेना में खड़ा पाया और उनको देखकर वह कुंती पुत्र सभी बांधवों को भी खड़ा पाया, यानी कि उन्हें देखकर उस कुंती पुत्र ने सभी बंधुओं को भी उस श्रेणी में खड़ा पाया। ठीक है, अब हम श्लोक कैसे याद रखें ये देखेंगे। दोस्तों, किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं, और विजुअलाइजेशन के लिए आपको जो आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां है उसका यूज करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग 2 प्रकार के विजुअलाइजेशन करेंगे। एक तो अर्जुन के लिए विजुअलाइजेशन होगा, और दूसरा जो है वो आपकी जो लाइफ है उसके लिए विजुअलाइजेशन होगा। हम लोग आध्यात्मिक भी देखेंगे और आपकी जो भौतिक लाइफ है उसके बारे में ही देखेंगे, और यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो स्लॉट है वो अर्जुन के लिए है, और ये जो स्लॉट है वो किसके लिए है, वो आपके लिए है। अब आपको विजुअलाइजेशन क्या करना है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था। अभी ये अर्जुन के लिए देख रहा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, कल अर्जुन ने क्या क्या देखा था कि उसके आचार्य को देखा था, मामाओं को देखा था, भाइयों को देखा था, पुत्रों को देखा था, फिर बाद में सखा को देखा था, फिर पितृगण को भी देखा, फिर आज शुभ चिंतक को देखा, फिर शुभ चिंतक के साथ सभी भाइयों को भी देखा, फिर पितामह को भी देखा। तो ये देखिए दोस्तों, ये अर्जुन ने निरीक्षण किया है कि कौन कौन देखा। आचार्य थे, पितृगण थे, पौत्र थे, पुत्र थे, बंधु थे, सखा थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, और बहुत सारे लोगों को उसने देखा। आज अर्जुन की जो है ये आसक्ति है, इसी आसक्ति को हटाने के लिए आगे भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे कि क्या करना है। तो अब आपको इस कॉलम में क्या डालना है कि आपकी जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे विजुअलाइजेशन करनी है। आपकी जो भी अटैचमेंट है, जो भी वस्तु आप छोड़ना चाहते हो, जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, जिस व्यक्ति को आप छोड़ना चाहते हो, जिस वस्तु को आप छोड़ना चाहते हो, इन शॉर्ट आपके जीवन में आपको जो कुछ छोड़ना है वो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में विजुअलाइजेशन करना है। तो आप यहाँ खड़े रहकर आपको ये सारे विजुअलाइजेशन करने हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन करें कि ये आपको समझ में आया। जब भी अब विजुअलाइजेशन होगा तो 2 प्रकार का होगा। ये जो होगा ये पहला स्लॉट होगा और ये दूसरा स्लॉट होगा। अब हम विजुअलाइजेशन करते हैं पहले स्लॉट के। देखिए, अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग दरबार में जाएंगे, क्योंकि ये जो श्लोक बोला है वो संजय ने बोला है। एक्चुअली संजय दिव्य दृष्टि से देख रहा है और धृतराष्ट्र को बोल रहा है, इसलिए हम लोग फिर से आज दरबार में जाएंगे। दरबार में कौन बैठा है, एक अंधा आदमी बैठा है, उसका नाम धृतराष्ट्र है, और उसके बाजू में जो व्यक्ति है उसका संजय नाम है। अभी संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा है और धृतराष्ट्र को क्या कह रहा है। अर्जुन ने किसे देखा, ससुरों को देखा, यानी कि उसके जो ससुर है उसको देखा। बाद में उनके जो शुभ चिंतक है, किसके शुभ चिंतक है, पांडवों के जो शुभ चिंतक है उनको देखा। कहाँ देखा, सेना में स्थित देखा, सेना में वो लोग खड़े हैं। उनको देखकर वह कुंती पुत्र सभी बांधवों के साथ उन्हें खड़ा पाया, यानी उनको देखकर कुंती पुत्र ने ससुरों को, शुभ चिंतक को तो देखा ही देखा, उसके साथ साथ उनके जो सभी बांधव है, जितने भी परिवार के सदस्य थे, उन सभी को उसने स्थित पाया। ठीक है, ये अभी विजुअलाइजेशन आपका पूरा हुआ होगा। अब मैं आपको संस्कृत श्लोक बोलता हूँ, आंखें बंद मत कीजिए क्योंकि पहला ही स्लॉट का विजुअलाइजेशन हुआ है। मैं श्लोक बोलूंगा, आप कनेक्ट कीजिए। श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि
तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। ठीक है, अभी भी आंखें बंद ही कीजिए। अब हम दूसरे वाले स्लॉट में आते हैं। उसमें अब आपने देखा होगा स्क्रीन पे एक डिब्बा था, उसमें छोटे छोटे बॉक्स थे। उसमें आपकी जो भी आसक्ति है, जो भी आप चीज छोड़ना चाहते हो, जो भी आज आपको जीवन में जो भी छोड़ना है, एक एक करके उसको उस स्लॉट में डालिए। क्योंकि क्या है, ये सभी चीजें आपको आपकी छूटने वाली है। चाहिए तो वीडियो 5 मिनट या 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और सभी वो चीजें उस बॉक्स में लिख दीजिए। यानी कि इमेजिन कीजिए कि आपको एक आदमी परेशान कर रहा है तो आपको उसको छोड़ना है। आपको सुबह जल्दी उठना है तो ये एक हैबिट क्रिएट करनी है तो वो वहाँ लिखिए। आपको एक्सरसाइज करनी है, खाना ज़्यादा खाते हो, अगर आपको डाइट शुरू अच्छे से करनी है तो वो डाल दीजिए। आपको बुक रीडिंग्स की हैबिट लगानी है तो वो वहाँ पे डाल दीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। ठीक है, अब आंखें खोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस श्लोक की जो प्रश्नावली है वो क्या है। पहला प्रश्न है, अर्जुन ने सेना में किसे खड़ा पाया। दूसरा प्रश्न है, श्वशुरांशुवदश्चैव का हिंदी अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है, सर्वान बंधुन अवस्थितान का हिंदी अर्थ क्या है। चौथा प्रश्न है, सेनयो रुभयो रपी का हिंदी अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। आपके कुछ भी कमेंट्स हो इस श्लोक के बारे में या पिछले वाले श्लोक के बारे में, आप कमेंट्स जरूर करें। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ और उस प्रश्न के उत्तर आपको जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।